हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों का एक केस सुप्रीम कोर्ट में था, जो कि छठे चरण में बहाल शिक्षकों से संबंधित था। और छठे चरण में अगर बात करिएगा या उससे पहले जो भी शिक्षक बीएड योग्यताधारी हैं और 1 to 5 के शिक्षक हैं, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झटका दिया है और उनके केस को डिसमिस कर दिया है, जिस कारण से अब बिहार के 22,000 शिक्षकों के नौकरी पर आ चुका है खतरा और हो सकता है तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस केस का सुनवाई था। न केवल बिहार सरकार बल्कि बिहार के अलावा अन्य कई सारे राज्य सरकारों के द्वारा एक साथ केस किया गया था, जिसको जो है एक साथ टैग करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही बड़ा यहाँ पे फैसला दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ समझाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग डायरी नंबर देख लीजिए, 17,948 बटा 2024 नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी में अगर बात करेगा तो डायरी नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 19/4/2024 को यह फाइल किया गया था 12:48 में सेक्शन 4C। इस सेक्शन 4C की अगर बात करेगा तो सेक्शन 4C के अंतर्गत ही बिहार सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे केस किया गया था, जो कि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के पक्ष में उनके द्वारा केस किया गया था। उसको यहाँ पे जो है डिस्पोज्ड कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गोल घेरा मैंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे केस SLP नंबर यहाँ पे वेरीफाइड ऑन 8/5/2024 प्रेजेंट या लास्ट लिस्टेड 28/8/2024 के डेट में जो है यहाँ पे ये लिस्ट हुआ था। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल के कोर्ट में। और स्टेटस स्टेज है डिस्पोज, मोशन हियरिंग फ्रेशली एडजर्नेड मैटर्स, डिसमिस ऑर्डर डेट 28/8/2024, डिस्पोज डेट 28/8/2024, मंथ 8 ईयर 2024। उसके बाद है जज ऑनरेबल मिस्टर सुधांशु धूलिया, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले टाइप यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया है। इस केस को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे देखिएगा, इससे संबंधित यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीएड पीआरटी की मुश्किलें और बढ़ने की खबर आ रही है। यहाँ पे बीएड पीआरटी के अंतर्गत ही बिहार में छठे चरण में और उससे पहले कुल 22,000 शिक्षक लगभग जो है बहाल है। छत्तीसगढ़ वाले मामले में बीएड पीआरटी वाले के लिए बुरी खबर है। साथ ही इस केस में टैग किए गए सभी आईए फाइल को भी डिसमिस करते हुए डिस्पोज कर दिया गया है। अच्छी बात यह थी कि इसमें बिहार सरकार की आईए फाइल शामिल था, ताकि 6th चरण वाले बिहार बीएड पीआरटी शिक्षक को राहत मिल सके। दुखद खबर यह है कि सबको डिसमिस्ड कर दिया गया है। डायरी नंबर यहाँ पे दिया गया है 17,948 बटा 2024 नवीन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। फाइनल ऑर्डर अपलोड अभी तक नहीं हुआ है। जैसे ही अपलोड होगा तो उसके विषय में भी डिटेल्स में मैं आप लोगों के लिए सारा डिटेल्स लेकर के आऊँगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी छठे चरण में बहाल शिक्षक है, जिनकी योग्यता बीएड है या फिर उनसे पहले जो बहाल शिक्षक 1 to 5 में है परंतु उनकी योग्यता जो प्रशैक्षणिक योग्यता है वो बीएड है, तो उन सभी के लिए बहुत बुरी खबर है, जिसमें यहाँ पर उनके केस को जो है यहाँ पे डिस्पोज कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। उस केस की अब सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले अगर बात करिएगा तो कुछ दिनों पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही इस तरह का जो केस था उसको जो है खारिज कर दिया गया था। और डीएलएड वाले जितने भी शिक्षक थे उनको जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उनको जीत मिली थी। और उनके द्वारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया था उसमें था कि जितने भी बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं उन सभी की बहाली 1 to 5 में नहीं हो सकती है, चाहे वो पहले हो गई हो तो वो जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो वो इलीगल है। और साथ ही साथ जो अब आगे आने वाले समय में उसकी बहाली जो है बीएड पे नहीं हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों का एक केस सुप्रीम कोर्ट में था,
जो कि छठे चरण में बहाल शिक्षकों से संबंधित था। और छठे चरण में अगर बात करिएगा या उससे पहले जो भी शिक्षक बीएड योग्यताधारी हैं और 1 to 5 के शिक्षक हैं, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झटका दिया है और उनके केस को डिसमिस कर दिया है, जिस कारण से अब बिहार के 22,000 शिक्षकों के नौकरी पर आ चुका है खतरा और हो सकता है तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस केस का सुनवाई था। न केवल बिहार सरकार बल्कि बिहार के अलावा अन्य कई सारे राज्य सरकारों के द्वारा एक साथ केस किया गया था, जिसको जो है एक साथ टैग करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही बड़ा यहाँ पे फैसला दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ समझाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग डायरी नंबर देख लीजिए 17,948/2024 नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी में अगर बात करेगा तो डायरी नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 19/4/2024 को यह फाइल किया गया था 12:48 में सेक्शन 4C। इस सेक्शन 4C की अगर बात करेगा तो सेक्शन 4C के अंतर्गत ही बिहार सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे केस किया गया था, जो कि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के पक्ष में उनके द्वारा केस किया गया था, उसको यहाँ पे जो है डिस्पोज्ड कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गोल घेरा मैंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे केस SLP नंबर यहाँ पे वेरीफाइड ऑन 8/5/2024 प्रेजेंट या लास्ट लिस्टेड 28/8/2024 के डेट में जो है यहाँ पे ये लिस्ट हुआ था। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल के कोर्ट में, और स्टेटस स्टेज है डिस्पोज मोशन हियरिंग फ्रेशली एडजर्नेड मैटर्स डिसमिस ऑर्डर डेट 28/8/2024 डिस्पोज डेट 28/8/2024 मंथ 8 ईयर 2024। उसके बाद है जज ऑनरेबल मिस्टर सुधांशु धूलिया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले टाइप यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया है, इस केस को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे देखिएगा इससे संबंधित यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीएड पीआरटी की मुश्किलें और बढ़ने की खबर आ रही है। यहाँ पे बीएड पीआरटी के अंतर्गत ही बिहार में छठे चरण में और उससे पहले कुल 22,000 शिक्षक लगभग जो है बहाल है। छत्तीसगढ़ वाले मामले में बीएड पीआरटी वाले के लिए बुरी खबर है। साथ ही इस केस में टैग किए गए सभी आईए फाइल को भी डिसमिस करते हुए डिस्पोज कर दिया गया है। अच्छी बात यह थी कि इसमें बिहार सरकार की आईए फाइल शामिल था ताकि 6th चरण वाले बिहार बीएड पीआरटी शिक्षक को राहत मिल सके। दुखद खबर यह है कि सबको डिसमिस्ड कर दिया गया है। डायरी नंबर यहाँ पे दिया गया है 17,948/2024 नवीन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। फाइनल ऑर्डर अपलोड अभी तक नहीं हुआ है। जैसे ही अपलोड होगा तो उसके विषय में भी डिटेल्स में मैं आप लोगों के लिए सारा डिटेल्स लेकर के आऊँगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी छठे चरण में बहाल शिक्षक है जिनकी योग्यता बीएड है या फिर उनसे पहले जो बहाल शिक्षक 1 to 5 में है परंतु उनकी योग्यता जो प्रशैक्षणिक योग्यता है वो बीएड है, तो उन सभी के लिए बहुत बुरी खबर है, जिसमें यहाँ पर उनके केस को जो है यहाँ पे डिस्पोज कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। उस केस की अब सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले अगर बात करिएगा तो कुछ दिनों पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही इस तरह का जो केस था उसको जो है खारिज कर दिया गया था। और डीएलएड वाले जितने भी शिक्षक थे उनको जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उनको जीत मिली थी। और उनके द्वारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया था उसमें था कि जितने भी बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं उन सभी की बहाली 1 to 5 में नहीं हो सकती है, चाहे वो पहले हो गई हो तो वो जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो वो इलीगल है। और साथ ही साथ जो अब आगे आने वाले समय में उसकी बहाली जो है बीएड पे नहीं हो सकती है।